मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम यहां मेरे सामने आओगे। जो कहना है कहो और जाओ यहां से। अपनी बेटी के लिए आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मीरान, जो गलती मैंने की है उसकी सजा मेरी बेटी को मत दो। अगर माफी मांगने आए हो तो वक्त जाया कर रहे हो। अगर तुम इस दुनिया में आखिरी इंसान बचे होते तब भी मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करता खजर शाह दिलो। मैंने हॉस्पिटल में सब कुछ कह दिया था, अब मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा, तुमने ये सब कुछ किया। अब इसकी सजा भी मिलेगी तुम्हें। ठीक है, मुझे मंजूर है। जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो मीरान। अच्छी तरह जानता हूं कि किसी से प्यार करना क्या होता है, और यह भी अच्छी तरह जानता हूं कि इंसान अपने प्यार के लिए क्या क्या करता है। सब जानता हूं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि औलाद का दुख क्या होता है? नहीं जानते हो तुम। हर इंसान प्यार करता है, प्यार में वादे भी करता है, लेकिन उन वादों को कोई कोई निभाना जानता है। तुम जानते हो मीरान, जब औलाद तकलीफ में होती है तो बाप खून के आंसू रोता है, वो अंदर ही अंदर मर जाता है। अपने बच्चों को दुश्मनों से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि वो अपनी जान भी दे सकता है। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। मैंने झूठ बोला है सबसे, लेकिन ये सिर्फ मैंने अपनी बेटी के लिए किया था। रेहान का इसमें कोई कसूर नहीं, सारा कसूर सिर्फ मेरा है। उसे सजा मत दो। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो और हमेशा करते रहोगे, क्योंकि मैं इसी काबिल हूं। मीरान, मुझे माफ कर दो या सजा दे दो, मुझे मंजूर है। याद है तुम्हारी दादी ने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम दोनों अलग ना हुए। मीरान, मेरी नियत तुम दोनों को अलग करने की नहीं थी। मैं तो बस अपनी औलाद को तुम्हारी दादी से बचाना चाहता था। मैं रेहान को सिर्फ उनसे दूर रखना चाहता था। यकीन करो, रेहान की कोई गलती नहीं, मेरी है। उसे तुम अकेला मत छोड़ो, उसे तुम्हारी जरूरत है। बहुत प्यार करती है तुमसे, वो नहीं रह पाएगी तुम्हारे बगैर। ऐसा मत करो मीरान। मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा, तुमने अकेला छोड़ा उसे खजर शाह दिलो, तुमने। उसे तुम अकेला मत छोड़ो, उसे तुम्हारी जरूरत है। बहुत प्यार करती है तुमसे, वो नहीं रह पाएगी तुम्हारे बगैर।
मैं रेहान। काश कि आज रात मैं सो जाऊं और जब मैं कल सुबह उठूं तो सब ठीक हो। तुम यहाँ हो? हाँ, मैं यहां हूं। कब आए तुम यहाँ? मैं तो कभी गया ही नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। मैं भी कहीं नहीं गई थी। गई थी तुम, और मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाया था रेहान। मगर अब देखो वापस आ गई हूं मैं। हम दोनों अलग हो गए। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती मीरान, हमेशा तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ। मेरा दिल बहुत थक चुका है। तो तुम मेरे दिल में रह लो मीरान, मेरा दिल संभाल लेगा। नहीं संभाल पाया, नहीं संभाल पाया रेहान। गलती इंसानों से ही होती है मीरान, अपने प्यार को एक मौका तो देकर देखो तुम। मेरा प्यार ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तुमने खुद को मेरे दिल में हमेशा के लिए मार दिया। मैं नहीं मरी। मीरान रुक जाओ। मत जाओ। मीरान। रेहान,
तुम मुझे छोड़ चुकी है रेहान। मैं तुम्हें कभी जाने की इजाजत नहीं दूंगी मीरान। यूं नहीं जा सकते हो तुम। अपनी उम्मीद नहीं तोड़ने दूंगी तुम्हें। ध्यान से बेटी, ध्यान से। क्या आप भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ गुल खानम? इसमें जान आ गई है। मैं गलत तो नहीं हूँ ना? कहीं मेरी बूढ़ी आंखें गलत तो नहीं देख रही? ये बताओ मुझे। आपकी आंखें गलत नहीं देख सकती हैं, क्योंकि आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं। अब दिखाएं? हाँ, दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ये कितना छोटा सा हाँ। है। ये देखें, कितना प्यारा सा और छोटा सा है। हाँ हाँ वही। ओह देखो। क्या ये बड़ा भी होगा? हाँ, ये बहुत जल्द हो जाएगा मेरी प्यारी सी बेटी। क्या आप भी इसको देखकर बहुत खुश होंगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, बल्कि हर कोई खुश हो जाएगा मेरी प्यारी सी बेटी। मैं जानता था तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत हैं मेरे प्यारे से फूल। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, थोड़ा सा बस और। आप मुझे कह रहे हैं? नहीं, फूलों से कह रहा हूँ। सुने आप भी, जल्दी से यहाँ आइए, जल्दी आइए। क्या हो रहा है गुल? क्या कर रही हो? ये देखो क्या है, देखो। ये तो जिंदा है, मरा नहीं। मुझे यकीन था कि ये नहीं मर सकता। जिंदा है ये। मेरा दिल घबरा रहा था कि ये मर गया, मगर मुझे यकीन था कि ये मर नहीं सकता, मुझे छोड़ नहीं सकता। देखा तुमने? जिंदा है ये गुल, ये जिंदा है। ये नहीं मरा। गुड मॉर्निंग फिरात। गोनल, तुमने कुछ कहा? सॉरी, मैंने सुना नहीं। गुड मॉर्निंग कहा था, लेकिन तुम भी अपनी जगह ठीक हो। ये अल्फाज तो खुश लोगों के लिए होते हैं। हमारी मॉर्निंग आखिरी दफा कब गुड हुई थी मुझे कुछ नहीं याद। दादी जान हम लोगों को यहाँ से भेज रही हैं, तुम इसीलिए परेशान हो ना? क्यों, तुम परेशान नहीं हो? दादी जान ने मुझसे मेरी वो चीज छीनी है और उनको लग रहा है कि वो जो कुछ भी करेंगी हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे हमारे सीने में दिल ही नहीं है। फिरात, मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम उनके मोहताज हैं? लेकिन तुम तो नहीं हो। क्या कहना चाहती हो? अपने इर्द गिर्द देखो जरा, क्या नजर आ रहा है? हर कोई असलान बे है। कल दादी जान ने जिन चीजों का जिक्र किया था वो सब कुछ, और जो हमें खाने को मिलता है ये सब कुछ उनका है। नहीं, ये सब कुछ तो तुम्हारे नाम पर है। दादी जान को निकाल दो इस घर से, कोई भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। गोनल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आज के बाद ये दोबारा मत कहना। मैं सच कह रही हूँ फिरात, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम भी खुद पर यकीन रखो। लेकिन जब तक हमारी दादी जान हम लोगों के साथ ऐसा करती रहेंगी, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर है। बिल्कुल नहीं, ना ये बात तुमने कही ना मैंने सुनी। फिरात, अपने जज्बात पे काबू रखो। इस घर में तुम्हारा सबसे ज्यादा मैं सोचती हूँ। मेरी बात को गलत मत समझना। देखो मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि जब तक दादी को हम पर गुस्सा रहेगा वो कुछ भी देखे बगैर समझे बगैर जो चाहे करती रहेंगी। लेकिन मुझे पता है तुम सब संभाल लोगे।
गोनल, हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि दादी अपनी नफरत से सबको दूर कर रही हैं। मीरान को अपनी मोहब्बत के अलावा किसी की परवाह नहीं। अब तुम खुद बताओ कि पीछे कौन बचता है। हमें इस फैमिली को एक रखना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी मदद करो फिरात, मीरान की मदद करो। इस फैमिली को एक रखने के लिए मुझे और मीरान को एक होना होगा। तुमने पूरे कारोबार को संभाला हुआ है, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो जो इस फैमिली को संभाल सके। मीरान और मुझे मैं। माफ करना, तुम दोनों एक नहीं हो सकते गोनल। मैं भी यही चाहता हूं जो तुम करना चाहती हो, लेकिन अब ये सब मुमकिन नहीं रहा गोनल। ये नामुमकिन है। रियान और मीरान का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। आज तक कभी सब कुछ एक सा नहीं रहा, कुछ भी नहीं। मैं अपनी उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ये तुम्हें सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि रियान और मीरान एक दूसरे से दूर हैं। तुम गलत सोच रही हो। उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कभी नाराज हो जाएं या गुस्सा करें। उनकी इस दूरी को नाराजगी कहा जा सकता है, क्योंकि रियान और मीरान एक दूसरे के बगैर कभी भी नहीं रह सकते। सॉरी गोनल, मुझे कॉल रिसीव करनी होगी। हाँ कहो। ठीक है गोनल, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे लेने के लिए जाना होगा। हम बाद में बात करते हैं। कहीं भी चले जाओ मीरान, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम कहीं भी चले जाओ। रेहान, क्या तुम बात कर सकती हो? अभी नहीं अम्मी, अभी मुझे मीरान के पास जाना है अपनी गलती को सुधारने के लिए। तुमने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रेहान बेटा। नहीं अम्मी, मैं मीरान को बहुत बुरा भला कह चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिल की नहीं सुनी। वो मुझसे कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने अपने बाबा की बात मानी, लेकिन उसकी नहीं। मीरान के साथ मैंने जो ख्वाब देखे हैं उन्हें मैं एक झूठ की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी कभी। रेहान, क्या हुआ है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या बोल रही हो? मीरान की अम्मी का गांव मिल गया है। पहली दफा उसने अपनी अम्मी की यादों को महसूस किया। उनकी सारी चीजों को अपने गले लगा लिया उसने। मुझे बताओ, क्या पता चला? दिलशा कभी भी उस खानदान की बहू नहीं बनना चाहती थी। ये शादी जबरदस्ती की गई थी। क्या मतलब है? नहीं चाहती थी? कुछ और पता लगा तुम्हारे बाबा के बारे में? दिलशा की मर्जी के बगैर उसकी शादी असलानबे खानदान में कराई गई थी। मीरान को जब पता चला वो बहुत रोया। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच बर्दाश्त नहीं कर सका वो। उसका दिल टूट गया और वो कितनी देर रोता रहा। मगर मैंने तो उसे उससे भी बड़ा जख्म दिया है। मुझे मीरान के पास जाना है अम्मी। पता नहीं वो मुझे कबूल करेगा या नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी उसे वापस पाने की। रेहान बेटा, अपने बाबा को कसूरवार मत समझो। देखो, जब उसे भी माजी पता लगेगा तो वो कितना शर्मिंदा होगा, कितना परेशान होगा। जानती हो ना, इंसान कभी कितना मजबूर हो जाता है। बाबा मजबूर नहीं थे अम्मी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ मैं आपसे अम्मी। आइंदा अगर हो सके तो मुझे मीरान से दूर करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा आप, ठीक है? ठीक है।
आइंदा अगर हो सके तो मुझे मीरान से दूर करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा आप। अगर तुमसे इस घर में नहीं रहा जाता तो अब तुम बाहर रहोगी। अस्मा, तुम इनके साथ जाओगी। बात सुनो, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी। तुम मुझे आज के बाद कभी भी फोन मत करना। तुम एक खत मुझे पकड़ाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हो। ये इतना आसान नहीं, हरगिज नहीं। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? सुरयानी मोहल्ले में जो पार्क है, तुम वहां आ जाओ। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगी। अस्मा, जल्दी आना, सब बताऊंगी। गाड़ी पार्क मत करना, मैं अभी आ रहा हूं। रुकिए मीरान साहब, एक लेटर आया है। डाकिया देकर गया था। मैं आपके कमरे में गई थी लेकिन आप वहां नहीं थे, तो इसलिए मैंने। दरखास्त गुजार रियान असलान बे, डिवोर्स पेपर्स, मीरान असलान बे के लिए। मीरान साहब, लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। शहरियार, अम्मी के लिए कॉफी बना दो, वो कमरे में है, वहीं जाकर दे देना। जी ठीक है गोनल साहिबा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शौहर से मिलने के लिए आई हूँ। मतलब मीरान को देखने आई हो? मीरान नहीं है, तुम्हारी वजह से अब उसने घर आना भी छोड़ दिया है। मेरी समझ नहीं आता कि तुम किस मुंह से यहाँ आई हो। ऐसे मत देखो मुझे, गौर से सुनो। मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा, क्योंकि मीरान प्यार और रहम दोनों को मिक्स कर देता है। बहुत अच्छा इंसान है, अभी उसको खुद को नहीं पता, लेकिन उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसकी वजह से उसका जमीन उसको बहुत मलामत करता है। तुम्हारे जख्म भरने के लिए उसने बहुत कोशिशें की, मगर तुम अंधी हो चुकी हो, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। तुम सब कुछ बर्बाद कर चुकी हो। अगर मैंने कोई गलती की भी है तो भी हर कदम पर मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया है। और हाँ, ये सच है कि मैं सब कुछ बर्बाद कर चुकी हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, वो दोबारा मेरा साथ देगा। हम दोनों मिलकर अपना घर दोबारा बसाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी तुम मीरान के पीछे भागोगी। मीरान, तुम क्या सोचती हो क्या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है इससे। तुम्हारी हकीकत जानती हूँ मैं जानती हूँ कि आजाद भाई ने तुम्हें छुरी नहीं मारी थी। आगे बताऊं तुम्हें? देखा, तुम में और मुझ में यही फर्क है। मैं मीरान के लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ जिसकी कोई हद ही नहीं है। तुम क्या कर सकती हो? तुमने तो बेचारे का यकीन भी नहीं किया जब वो कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया। खैर, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं 3 साल से अपने हस्बैंड को जानती हूँ रियान। पहले तो वो कुछ बुरा कहता नहीं था, और अगर कह दे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। आखिरी बार उसने कहा था कि हम नाम की कोई चीज नहीं। अब सब खत्म हो गया रियान, सब कुछ।
मीरान जब घर आए तो उसके हाथ में अंगूठी देखना, तुम गौर से देखना, शायद तुम्हें पता चल जाए कि उसके साथ तुम सिर्फ ख्वाबों में ही थी। शाबाश बेटी। रियान, फिरात, मैं मीरान से मिलने के लिए आई थी क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। यहाँ घर पर भी नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, होटल में भी नहीं है। तुम्हें पता है कि कहाँ पर है वो? मुझे नहीं पता। एक बात पूछूं? जब मैं मीरान की बात नहीं सुन रही थी तो तुम मेरे पास आए थे, याद है तुम्हें? याद है। मीरान उस वक्त बहुत परेशान था, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम नहीं समझी। याद है तुमने क्या कहा था मुझसे? यही कि मीरान तुमसे प्यार करता है। आज मैं तुमसे एक मदद मांगने आई हूं फिरात। मैं चाहती हूं कि वो समझे मुझे, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पा रही। क्या मेरे दिल की बात उस तक पहुंचा दोगे? वो आज भी अपने आप को सजा देता है जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया। उसने ठान लिया है मीरान जो चाहे मर्जी कर ले, कोई भी सजा उसका बदला पूरा नहीं कर सकती जो उसने तुम्हारे साथ किया। जानती हूं, मैं समझ सकती हूँ जो जंग मीरान अपने आप से लड़ रहा है फिरात। इसीलिए तो सब कुछ होने के बावजूद मैं उस पर यकीन करती। तुम यकीन नहीं करती, जरा भी नहीं। मीरान ने क्या कुछ कुर्बान किया है तुम्हारी खातिर। रियान, क्या तुम जानती हो तुम्हारी खातिर अपनी फैमिली के खिलाफ गया है, लेकिन तुमने अपनी फैमिली के लिए उसको अपने खिलाफ कर लिया। हो सकता है तुम ठीक हो, मुझसे पूछो तो मैं भी अपनी फैमिली को चुनूंगा। मुझे कुछ नहीं पता कि प्यार क्या होता है, इसलिए सुकून से बात कर रहा हूं। लेकिन रियान, तुम जानती हो प्यार होता क्या है। मीरान ने बताया था एक दिन, उसने प्यार करना तुमसे सीखा है। मैं हार नहीं मान सकती हूँ फिरात। कैसे हार मान लूं मैं अपनी मोहब्बत पर? अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते बताओ? मुझे भी नहीं पता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता। मीरान ने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया वो किसी के लिए भी नहीं कर सकता था। तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम उसे समझने की कोशिश करो। मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा। हो सकता है तुम सही हो, क्योंकि मीरान ने इस प्यार का आगाज बहुत गलत तरीके से किया था। क्योंकि अब तुम कह रही हो ना कि उसके दिल तक तुम नहीं पहुंच पा रही हो। इस वक्त जो तुम्हारी हालत है, मीरान कई दिनों से इसी हालत में है। खुद से पूछो, क्या तुमने मीरान जितनी मोहब्बत की है? फिरात, प्लीज एक दफा मेरी मदद कर दो तुम। तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुमने अभी तक खिजर को सच क्यों नहीं बताया? खिजर साहब अभी ठीक नहीं है, उनको फोन ना करना। मैं वो खत अभी उनको नहीं दिखा सकती हूँ। खत तुम्हें देना होगा। अब मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि दोनों बाप बेटे एक दूसरे को अपना दुश्मन समझे। देखो, तुम उसे सब बता दोगी तो उन दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मैं जानती हूँ खिजर अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। आखिर वो उसका बेटा है, वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें बताना ही होगा। मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो।
जो कुछ इस वक्त हो रहा है उसके बारे में तुम सब जानती हो। ये सब जानकर हमारी बेटी हमसे बहुत दूर चली जाएगी। अगर मैंने खिजर को खत अभी दे दिया तो उससे पहले मुझे रेहान को बताना होगा कि वो खिजर की बेटी नहीं है। मैं एक वक्त में एक ही मुसीबत को झेल सकती हूँ, अपनी फैमिली को तोड़ नहीं सकती हूँ। तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे बच्चों की खातिर। मुझसे क्या चाहती हो? वक्त। रेहान नहीं जानती कि खिजर उसका बाप नहीं है। मीरान भी इतने सालों से ये बात नहीं जानता कि मेमत उसका बाप नहीं। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। जब वक्त आएगा तो मैं सब कुछ सच बता दूंगी, लेकिन अस्मा भी हरगिज नहीं। प्लीज। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं अब मेरी फैमिली परेशान ना हो। ये तुम्हारा ही एक नया खेल है ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि सच का सामना तुमसे हो नहीं सकता है। क्यों आई हो तुम यहाँ?